नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और निधन के बाद में जो तस्वीरें जो वीडियो निकल करके सामने आई है उनकी जल समाधि वाली, उसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका सिर शर्म से झुक जाए, हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आए, आप यह भी सोचने को मजबूर हो जाए कि जिस राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए की कमाई की जा रही है, उस राम मंदिर के मुख्य पुजारी को एक सम्मानजनक तौर पर जल समाधि भी नहीं दी गई। बहुत सारे सवाल हैं। वो तस्वीर, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप विचलित हो उठेंगे। ये आचार्य सतेंद्र दास 32 साल तक इस पद पर रहे। पूरी उम्र जब से उन्होंने ग्रस्त जीवन को त्यागा, तभी से वो लगातार पूरी उम्र राम जी की सेवा करते रहे। अयोध्या से करीब 100 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर में इनका जन्म हुआ था और फिर 32 साल का एक लंबा अरसा। अभी राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तब इन्होंने ही नरेंद्र मोदी को और तमाम वहां पर जो भी प्रक्रिया हुई उन सबको पूजा पाठ करवाने का काम किया। और यही आचार्य सतेंद्र दास जी महाराज हैं जिन्होंने 2 साल पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी तो बाकायदा इन्होंने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को। आगे मैं आपको पढ़ करके वो चिट्ठी भी सुनाऊंगा। और चिट्ठी लिख करके कहा कि आपकी यात्रा सफल हो। राहुल गांधी जी, आप देश के लिए जो कर रहे हैं, आपके मन में जो भावना है वो सफल हो, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ये राहुल गांधी के लिए आचार्य सतेंद्र दास ने कहा। और यही सतेंद्र दास जी थे जो बाबरी विध्वंस के समय पर रामलला को अपनी गोद में लेकर के भागे थे। वो किस्सा भी आपको बताऊंगा, लेकिन जरा ये तस्वीर पहले आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को मुझे ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमें नियम कायदों का पालन करना पड़ता है यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से। लेकिन इन तस्वीरों को जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं हैरान रह गया कि जो सरकार हिंदुओं के हितैषी होने की, राम के हितैषी होने की बात करती है, क्या वो इतना भी आयोजन नहीं, इतना छोटा सा भी एक आयोजन नहीं करवा पाई कि सम्मानपूर्वक तरीके से आचार्य सतेंद्र दास जी को जल समाधि दी जाए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए आप 25-25 किलो की बालू रेत से भरी हुई 4 बोरियां बांध करके एक तरीके से धक्का दे करके आचार्य सतेंद्र दास जी को सरयू नदी के बीचों बीच नाव ले जाकर के जल समाधि दे दी गई। आप बताइए कि क्या ये आयोजन सम्मानजनक तरीके से नहीं हो सकता था? सम्मानपूर्वक नहीं हो सकता था? क्या सरकार के पास में इतने भी संसाधन नहीं, या राम मंदिर ट्रस्ट के पास में इतने भी संसाधन नहीं कि नाव वगैरह लगा करके, पर्दा लगा करके तब उनको समाधि दी जाए, या किसी क्रेन का सहारा लेकर के और तब उनको समाधि दी जाए? छोड़िए इन सारी बातों को। आपने बड़े बड़े प्रोग्राम देखे होंगे टीवी पर, बड़े बड़े जहाज पर, क्रूज पर सवार होकर के नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देते हैं, तमाम टीवी चैनल वाले जाकर के शो करते हैं। और आचार्य सतेंद्र दास जी जो 32 साल तक राम मंदिर जन्मभूमि के मुख्य पुजारी रहे, उनके लिए ये देखिए नाव, एक मामूली सी नाव है। ये बेहद मामूली सी नाव, उसको थोड़ा फूलों से यहां पर सजाया गया और ये बेहद मामूली सी नाव के अंदर आचार्य सतेंद्र दास जी, उनको जो है वो जल समाधि दे दी गई। जबकि यही राम मंदिर सरकार को करोड़ों रुपए देता है। एक छोटी सी खबर आप देख लीजिए। हर महीने, ये नवभारत टाइम की खबर है, हर महीने 1 करोड़ का चढ़ावा, अब तक 5,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। हर महीने तकरीबन 1 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ रहा है। राम मंदिर में 6 काउंटर बने हैं जहां पर दान की राशि जमा होती है। अब तक 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि जमा होने का
अनुमान है विदेश से भी 10 करोड़ रुपए की धनराशि मंदिर के ट्रस्ट में आ गई है। इतना पैसा है मंदिर ट्रस्ट के पास में ही, दुनिया भर का पैसा है। और फिर उसके बाद में सरकार जो राम मंदिर बनाने के नाम पर श्रेय ले सकती है, क्रेडिट ले सकती है, सड़क से लेकर के संसद तक उस बात को गाजे बाजे के साथ में बताते हैं कि मंदिर हमने बनाया। और उस मंदिर के मुख्य पुजारी को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी ट्वीट करके शोक व्यक्त कर रहे हैं, अपनी फोटो लगा रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी के साथ में। लेकिन ये जो आयोजन हुआ है क्या आपको ठीक लगा? और केवल ऐसा नहीं है कि मैं ही इस बात पर सवाल खड़े कर रहा हूं, सोशल मीडिया इस तरह के सवालों से भरी पड़ी है। ये देखिए, आप न्यूज 24 के पत्रकार हैं प्रभाकर मिश्रा, और उन्होंने ट्वीट किया, एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और उन्होंने लिखा दिल से, मतलब कि मैं दिल से इस बात को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज के पार्थिव शरीर को जल समाधि दी गई। यही परंपरा है, जल समाधि ही दी जाती है, यही परंपरा है। साधु संतों के पार्थिव शरीर को जलाया नहीं जाता है, जल समाधि देने का ही विधान है। लेकिन जिस तरह से जल समाधि दी गई वह तस्वीर विचलित कर देने वाली है। मैं विचलित हुआ, मेरे जैसे अन्य भी विचलित हो सकते हैं। मैं उस विधान पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो इस प्रक्रिया को और सम्मानजनक बनाया जाना चाहिए, या इस तरह से कैमरे के सामने किसी साधु संत को जल समाधि नहीं दिया जाना चाहिए। यह बहुत अमानवीय लगता है। जिस साधु ने अपना पूरा जीवन धर्म कर्म में बिताया हो, जिसने अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया हो, उसके पार्थिव शरीर को इस तरह से धक्का दे करके नदी में बहाना गरिमामय नहीं लगता है। इस विषय पर धर्म गुरुओं और शंकराचार्यों को विचार करना चाहिए। दोस्तों, आप इस तस्वीर को, इस घटनाक्रम को शायद देख करके विचलित हो रहे हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सरकार, क्या वो लोग वो विचलित हो रहे हैं जिन पर जिम्मेदारी थी? ये सही है कि आचार्य सत्येंद्र दास जी की जो अंतिम यात्रा है वो निकाली गई, उसमें ढोल नगाड़े बाजे वगैरह सब कुछ इंतजाम किए गए। भीड़ बहुत ज्यादा थी है अयोध्या के अंदर अभी भी श्रद्धालुओं की, और इस वजह से दूसरे रास्ते से जो है वो अंतिम यात्रा को निकाला गया। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी क्षण को लेकर के है। सवाल यह है कि क्या दूसरे कोई तरीके से यहां पर जल समाधि नहीं दी जा सकती थी, पर्दा लगा करके या कोई क्रेन के जरिए कोई सम्मानजनक तरीके से यहां पर समाधि नहीं दी जा सकती थी, या फिर कैमरे वगैरह सब बंद करके, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक मामूली सी नाव में ले जाकर के जल समाधि दी गई, ये बेहद हैरान करने वाली बात है। और उस शख्स को आप जो है ये सम्मान दे रहे हैं जिसने पूरा जीवन लगा दिया अपना। देखिए, सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि के बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस के समय था तो वो रामलला को गोद में लेकर के भागे थे। आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि जिस वक्त में हिंसक भीड़ एक तरीके से, या वो जो युवाओं की भीड़ थी, उत्साहित युवाओं की भीड़ थी, जैसे आप उसको कहिए, परिभाषित करिए, वो भीड़ जब चढ़ गई थी गुंबद के ऊपर और गुंबद को तोड़ना शुरू कर दिया था, तो बड़ा सा छेद हो गया था गुंबद में, और वहां पर जो मूर्तियां रखी हुई थी वो मूर्तियां जो है उस पर मलबा गिरने वाला था। तब ये वहां से और अन्य पुजारियों के साथ में राम जी की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति, शत्रुघ्न जी की मूर्ति, पूरा जो परिवार है वो लेकर के भागे थे वहां से। फिर टेंट में रखा, टेंट से फिर अब मंदिर बना जो भी पूरा नहीं हुआ है, और आज ये बताइए क्या वाकई सही हुआ है या नहीं? अब देखिए, राहुल गांधी को लेकर के इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और बाकायदा उस वक्त की मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये आज तक चैनल की खबर आप देखिए उस वक्त की, और चिट्ठी लिख करके इन्होंने शुभकामनाएं देने का काम किया था। और ये हाथ से लिखी हुई चिट्ठी थी, सत्येंद्र दास जी की ये हाथ से लिखी हुई चिट्ठी, जिसमें
31 दिसंबर 2022 को चिट्ठी लिखते हैं, राहुल गांधी जी शुभ आशीर्वाद, जय सिया राम। और इसमें उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा वो मंगलमय हो, आप देश जोड़ने की यात्रा पर हैं, वह यात्रा पूर्ण हो और जो लक्ष्य लेकर के आप चले हैं उसमें आपको सफलता हासिल हो, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा था देश के हित में जो कार्य कर रहे हैं वह वस्तुतः सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है, और इसी मंगल कामना के साथ में, शुभ आशीर्वाद के साथ में कि आप पर हमेशा प्रभु राम की कृपा बनी रहे, ये उन्होंने चिट्ठी लिखने का काम किया था। तो आज जिस तरीके से उनकी जल समाधि यहां पर हुई है वो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े करती है। उस पर जो है वो ये तो जरूर जो है वो सरकार से या उन जिम्मेदार लोगों से पूछा जाना चाहिए कि इस प्रकार से जो राम भक्तों की यहां पर श्रद्धा है, आस्था है, या जो पुजारी के प्रति आस्था है, उसको क्या चोट नहीं पहुंची है। और जरा सोचिए आप, छोटे से गांव में भी अगर किसी मंदिर में किसी पुजारी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, या अक्सर हम कई बार गांव में देखते हैं कि किसी बैल को जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती, तो उसको भी बड़े गाजे बाजे के साथ में पूरे गांव के लोग खड़े होकर के, इकट्ठा होकर के भंडारा वगैरह करते हैं। लेकिन इतने बड़े मंदिर का, इतने बड़े पुजारी का, एक खबर और दिखाता हूं मैं आपको। बताया जाता है कि 20,000 करोड़ रुपए जो है, एक खबर के अनुसार, एनबीटी की खबर है, जिसमें 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए सरकार इस 2025 के साल में, एक अनुमान यह है कि 2025 के इस साल में सरकार जो है वो अतिरिक्त कमाई करेगी, अलग से कमाई करेगी राम मंदिर की वजह से। और फिर उसके बाद में ये सब कुछ किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये तस्वीर जरूर सामने आनी चाहिए, और इस तस्वीर पर कोई बात तो कर नहीं रहा है, तो इस पर कम से कम एक बार बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बार बार लिख रहे थे। आप क्या सोचते हैं जो कुछ हुआ है उसको लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।